यूपी में अपनी मौजूदगी दिखाने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कैंपेन चला रही हैं। महिलाओं को पाले में डालने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत किया गया, लेकिन इस अभियान को पलीता लग गया है। टिकट न मिलने से नाराज इस अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में चली गई हैं। कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का चेहरा रही प्रियंका मौर्य देश की सबसे पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर अब बीजेपी में चली गई हैं। डॉक्टर प्रियंका का आरोप है कि उन्हें घूस नहीं देने पर सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया। लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन सिर्फ एक धांधली थी। प्रियंका ने पार्टी के एक पदाधिकारी पर टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। प्रियंका जी, सबसे पहले तो स्वागत है HW न्यूज में। जैसे कि हम सबको पता है, आप कांग्रेस छोड़ के अब बीजेपी में शामिल हुई। पिछले हफ्ते तक कांग्रेस के पोस्टर्स पे लड़की हूं लड़ सकती हूं ये कैंपेन के तहत जो भी पोस्टर्स लगाए गए थे उन पे आपका चेहरा था, और अब आप जो है बीजेपी में शामिल हो गई। क्या कारण था ऐसे कि कांग्रेस से आपकी नाराजगी हो गई? कांग्रेस सिर्फ बात करती है महिलाओं को आगे करने की, जब महिलाओं को उनका हक अधिकार देने की बात आती है तो कांग्रेस पीछे उड़ जाती है। किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई इंटरनल जो रिपोर्ट थी स्क्रीनिंग की, उसमें साफ साफ मेंशन था कि मेरा टॉप पे नाम था संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी। सबसे लोकप्रिय चेहरा 170 सरोजनी नगर का डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी। उसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया जाता है, अन्य किसी आदमी को टिकट दे दिया जाता है जिसको इसी आश्वासन के साथ पार्टी ज्वाइन कराया था कि उसे टिकट मिलेगी। तो अगर पार्टी पहले से ही प्री सोल्ड है टिकट्स, प्री डिसाइडेड है नेम्स, तो बाकी लोगों के साथ धोखा क्यों कर रही है? क्यों एक महिला के सामने ऐसे पुरुष को ले आके खड़ा कर देती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसने पार्टी के लिए कोई मेहनत ही नहीं करी है? तो हमें आपने पहले से ही अगर डिसाइड कर रखा है तो बाकी प्रत्याशियों को सिर्फ आप घुमा रहे हैं, हर रोज टास्क दे रहे हैं। कितनी गलत है ये बात, और कितना गलत है ये स्लोगन कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि मैं तो लड़ रही हूं अपने हक की लड़ाई, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई कि किस तरीके से मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने उसके लिए इसीलिए आवाज उठाई क्योंकि मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया, लेकिन मेरी रिपोर्ट सही होने के बावजूद मुझे मौका नहीं दिया गया। खैर, आप जैसे कह रही हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी से, कि आपका नाम सबसे टॉप पर था लेकिन फिर भी आपको एक मौका नहीं दिया गया। लेकिन आपने और एक आरोप लगाया कि पार्टी जो टिकट है वो बेच रही है। आपके पास मतलब कौन से बिना पे आप ये कह रहे हैं कि पार्टी टिकट बेच रही है? सारे प्रत्याशियों ने ये लिख करके दिया था पहले से, ये सारी ये इन्हीं के बताए, इनके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, इनके जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने बार बार मुझसे कहा कि प्रियंका तुम दूसरी विधानसभा चूज कर लो, क्योंकि ये विधानसभा में जिस प्रत्याशी को ले आए हैं उसको इसी आश्वासन पे ले आए हैं। तो ऐसी कौन सी आखिर वो बात है जिसपे ये लोग पीछे नहीं हटते? और हर विधानसभा से ये शिकायत आ रही है क्योंकि पहले से ही इन लोगों ने ये सब कुछ प्री डिसाइड कर रखा है। और ऐसी कौन सी वजह है कि महिलाओं की सिर्फ बात हो रही है लेकिन महिलाओं की रिपोर्ट्स अच्छी होने के बावजूद महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी? यही सवाल तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि आखिर ये अन्याय, महिलाओं की बात तो कर रही है प्रियंका गांधी जी, लेकिन महिलाओं पे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही है? पिछले एक हफ्ते से आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन अभी भी अगर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से उनके पार्टी में उन्हीं की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, तो वो किस आश्वासन पे यूपी की महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती हैं, यूपी के महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, यूपी के महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की बात करती हैं, तो ये सारे वादे झूठे हैं, खोखले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है। इन्हीं की पार्टी में किस तरीके से महिला के साथ गलत हो रहा है उस पे उन्होंने एक भी वक्तव्य अपना नहीं रखा। तो क्या आपने पार्टी की लीडरशिप से इस बारे में बात करने की कोशिश की, और क्या आप प्रियंका गांधी जी से नाराज है? देखिए, प्रियंका गांधी जी को बाहर निकलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे उनके कार्यकर्ता जी जान से पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, तब ऊपर पार्टी का नाम होता है।
तो उन्हें ये चीज देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि एक एक कार्यकर्ता कितनी मेहनत से, लगन से लगता है, तब जाकर के वो एक अपनी मेहनत का रिजल्ट चाहता है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और प्रियंका जी अगर ये भी नहीं देख पा रही हैं कि पिछले 7 दिन से ये न्यूज चल रही है डॉक्टर प्रियंका मौर्य की, किस तरीके से उसके चेहरे का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, उसको उसकी रिपोर्ट्स, मैं बात करती हूँ कि उस रिपोर्ट्स पे ये लोग बात क्यों नहीं करते जो इनकी अपनी रिपोर्ट है, जिसमें इन्हीं के लोगों ने, इनके ऑब्जर्वर्स में साफ साफ मेरा नाम लिखा है, उस रिपोर्ट पे कोई बात क्यों नहीं करता कांग्रेस पार्टी से। तो मैं चाहती थी कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मुझे रिप्लाई बैक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो सब उनके संज्ञान में है। वो सिर्फ बात कर रही हैं, गिनी चुनी महिलाओं को टिकट दे रही हैं और जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट है उस पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या हम ये कहें कि आपको कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिला इसलिए आपने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन क्या बीजेपी में आपको टिकट मिलेगा? मैंने ऐसे किसी भी आश्वासन के साथ बीजेपी नहीं ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है, सिर्फ बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं के साथ पार्टी में ही किस तरीके से धोखा हुआ है, मैंने उसका विरोध किया। और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, महिलाओं की सुरक्षा देखी जा रही है, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। तो मैं एक समाज सेविका हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग बताते हैं कि किस तरीके से अब लॉ एंड ऑर्डर इस सुधरा है जिससे कि महिलाओं को मदद मिल रही है। तो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पार्टी कोई भी हो लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना चाहिए, एक सही उपदेश के साथ, एक सही विजन के साथ वर्क करना चाहिए। और इसी उपदेश के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और जो मेरी मदद का दायरा है मैं उसको बढ़ाते रहूंगी, समाज सेवा करते रहूंगी, समाज हित में और राष्ट्र हित में, इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम, आपने जो बताया कि आपका बीजेपी ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या था, ये काफी नोबल लग रहा है, लेकिन जैसे आपने महिला सुरक्षा की और लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो काफी सारा क्रिटिसिज्म भी होता है बीजेपी पे कि बीजेपी की यूपी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी काफी सारे रेप केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बताना चाहूंगी लॉ एंड ऑर्डर पहले से किस तरीके से सुधरा है। पहले महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, थाने नहीं जाना चाहती थी, एफआईआर नहीं लिखवाना चाहती थी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कि एक महिला मेरे सामने वो आई और वो बहुत रो रही थी कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं उसको लेकर थाने गई और थाने पे वो हाथ जोड़ करके रोने लगी एसएचओ के सामने कि मेरी मदद कीजिए और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो एसएचओ का बड़ा डिसेंट सा रिप्लाई आया कि आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। तो इस तरीके के जब वक्तव्य एसएचओ के मुंह से निकलते हैं, वहां पे बैठे रिस्पॉन्सिबल लोगों के मुंह से निकलते हैं, तो लोगों का साहस बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है। मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके। और जिस दिन हम लोग उस महिला को लेकर के थाने में गए थे, उसकी बेटी गुमशुदा हो गई थी 17 साल की। 27 दिसंबर का ये वाकया है, 29 दिसंबर को उसकी बेटी उसके घर आ जाती है। तो नो डाउट पुलिस हर एक प्रयास कर रही है, प्रशासन हर एक प्रयास कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और ये सारा क्रेडिट प्रशासनिक व्यवस्था को और पॉलिटिकल अभी जो हमारी सत्ता में ये जो सरकार है बीजेपी, उसको जाता है ये क्रेडिट कि लोगों के मन में एक अच्छी भावना है, जो डर रहता था वो डर कहीं ना कहीं कम हो रहा है और लोग इजिली अपनी बातों को रख पा रहे हैं और उनका सॉल्यूशन भी हो रहा है। तो मैम फिर आपने इससे पहले बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन की? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, समाज सेविका हूँ, मेरी फैन फॉलोइंग देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझसे अप्रोच किया और क्योंकि मैं सामाजिक कार्य भी किया करती थी तो वो लोग मेरे पास आए और उन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मैं जिस तरीके से मदद कर रही हूँ, इस मदद के दायरे को बढ़ाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और कांग्रेस पार्टी ने मुझे सबसे पहले प्रपोजल दिया तो मैं ज्वाइन किया मैंने कांग्रेस। लेकिन मैंने वहां पे देखा कि वहां पे सिर्फ बात होती है, लेकिन जिस तरीके से धांधली हो रही है, विश्वास के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं के हक की बात होती है, लेकिन उसी पार्टी में मैं उपाध्यक्ष हूँ और मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसकी मैंने आप लोगों के द्वारा भी आवाज उठाई, लेकिन प्रियंका गांधी जी के कान तक वो आवाज
नहीं पहुंची, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। तो मैं बहुत शॉक्ड थी कि आपको स्क्रिप्टेड जो लिख के दे दिया जाता है, जिस तरीके से आपको प्लान आपके बना दिए जाते हैं, आप उसी पे वर्क करते हैं। आप ये देखते ही नहीं कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से महिलाओं की एक्चुअली क्या समस्या है और किस तरीके से उन पे काम करना होगा, तब महिलाओं का विश्वास जगेगा। मैं कहना चाहूंगी एक और बात की, बात सिर्फ यूपी के महिलाओं की नहीं है, जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। आज ही नया शक्ति विधान युवा के लिए लॉन्च हुआ है, जिसमें राहुल गांधी जी की भी फोटो है, तो उनकी भी फोटो है, प्रियंका जी की भी फोटो है। तो अन्य जगह पे भी क्या रोजगार और जगहों पे रोजगार की जरूरत नहीं है? उनकी जहां सरकार है वहां रोजगार की जरूरत नहीं है? ये रोजगार का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा सिर्फ यूपी में ही क्यों उठाया जा रहा है? तो मात्र वोट के लिए ये जितनी भी स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पारिवारिक जो इनका राजनीति का स्तर है, सिर्फ उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इनकी विचारधारा सच में लोगों की मदद करना नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सीएम के फेस बनेंगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे अलावा किसी और का फेस आपको दिखता है? तो मतलब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई फेस ही नहीं है। और अगर कोई अपनी मेहनत से, पारिवारिक मेहनत से नहीं, पारिवारिक तरीके से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, राजनीति करना चाह रहा है समाज सेवा करने के लिए, तो अब तो आप किसने का मौका ही नहीं देते हैं आगे। आपके आगे तो सिर्फ प्रियंका जी और राहुल जी हैं। कांग्रेस के पास तो और तीसरा कोई चेहरा ही नहीं है। तो ना तो आपके पास चेहरा है, ना तो आप चाहते हैं कि कोई तीसरा चेहरा उभर के आए आपके सामने। क्या यही कारण है कि अगर जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसको आप दरकिनार कर देते हैं कि कहीं वो आपको टक्कर ना देने लगे? तो अब ये जो लड़ाई यूपी की है वो प्रियंका वर्सेस प्रियंका हो चुकी है। प्रियंका गांधी जिनको परिवार से राजनीति मिली है, और ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो पिछले साल से अपने दम पे राजनीति, सामाजिक कार्य कर रही है, वो करके दिखाएगी कि समाज में किस तरीके से चेंजेस लाने की जरूरत है। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, बातों पे अमल करना पड़ेगा और महिलाओं को उनका अधिकार देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके राजनीतिक पारी के लिए भी आपको काफी शुभकामनाएं। होप करेंगे कि आगे बीजेपी में आपने जो कहा, जैसे नोबल कॉज के बारे में बात की, तो वो आप बीजेपी में कंटिन्यू कर पाए।